गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हम प्रश्नावली 1, 2, 3 और 4 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 5 वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे यदि हमसे 5 का वर्ग पूछा जाए तो 5 × 5 अर्थात 25 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 9 का वर्ग 9 × 9 बराबर 81 प्राप्त होगा। वर्ग को दर्शाने के लिए संख्या पर उसकी घात 2 लगाते हैं। जैसे 4 की घात 2 अर्थात 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 8 की घात 2 अर्थात 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। इस प्रकार 4 का वर्ग 16 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। अब हम कुछ संख्याओं के वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। इस प्रकार हम कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं उस संख्या को उसी से गुणा करके। हमें कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक या तो 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा या 4 या 5 या 6 या 9। अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 54, 22, 108, 50, 1056 आदि। इनमें क्रमशः इकाई अंक 4, 2, 8, 0, 6 हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 21, 75, 243, 9000, 59, 1217। इन सभी संख्याओं में इकाई अंक क्रमशः 1, 5, 3, 9, 7 हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 32। 32 का वर्ग निकालने के लिए हमें 32 को 32 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, इंटू 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। इस प्रकार इनको जब जोड़ेंगे तो हमें 1024 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हमें 86 का वर्ग करना है तो 86 को 86 से ही गुणा करेंगे।
6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 का 6 हासिल की 3, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48 और 3 हासिल जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा। इनटू 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48, 48 का 8 हासिल की 4, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 प्राप्त होगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें 7396 प्राप्त होगा, अर्थात 86 का वर्गमूल 7396 होता है। 71 का वर्ग करने के लिए 71 को 71 से ही गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 मिलेगा। इनटू 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 और इनको जोड़ने पर हमें 5041 मिलेगा। इसी प्रकार 93 का गुणनखंड 93 का जब वर्ग करेंगे तो 93 को 93 से इंटू करेंगे, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9, 3 को 9 से इंटू करेंगे तो 27, इंटू 9 को 3 से इंटू करने पर 7 हासिल की 2, 9 को 9 से गुणा करने पर 81, 81 में 2 जोड़ेंगे तो 83, इनको जोड़ने पर हमें 8649 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना हो उस संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे और यह प्रश्नावली हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।